ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। राहुल गांधी को संसद में क्या पढ़ने से रोका गया था? पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे ने एक किताब लिखी है जिसे 2024 में ही छपना था, लेकिन सरकार की मंजूरी के इंतजार में अभी तक नहीं छप पाई। उसका टाइप स्क्रिप्ट कारवां मैगजीन के हाथ लगा, जिसे पढ़कर उसने यह आर्टिकल लिखा और इसी को राहुल गांधी संसद में पढ़ना चाह रहे थे। आर्टिकल के अनुसार 31 अगस्त 2020 को जनरल नरवणे को खबर मिली कि चीनी सैनिक 4 टैंकों के साथ कैलाश रेंज पर हमारे पोजीशन की ओर बढ़ रहे थे। मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुसार चीनी सेना पर फायरिंग करने के पहले ऊपर से इजाजत लेना जरूरी था। इसलिए जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, NSA और CDS को कॉल किया। कुछ घंटों बाद रक्षा मंत्री ने कॉल बैक करके बताया कि PM मोदी ने कहा है जो उचित समझो वो करो। नरवणे लिखते हैं, कोट, मुझे हॉट पोटैटो दे दिया गया था, एंड कोट, यानी ऐसा सिचुएशन जिसे कोई डील नहीं करना चाहता। फिर नरवणे ने कोरोना महामारी, चीन पाक संबंध आदि का ख्याल किया और आदेश दिए कि पहले फायरिंग न करें, लेकिन अपने टैंकों का मुंह चीनियों की तरफ कर दें। इसके बाद चीनी सैनिक रुक गए। अगले सेक्शन में आर्टिकल बताता है कि जनरल नरवणे के अनुसार गलवान में हमारे कुछ कमांडर पूरी तरह तैयार नहीं थे और खतरे को कम करके आंक रहे थे। चीनियों ने पहले वहां टेंट गाड़ दिए। हालात बिगड़ने पर भारत ने भी अपना टेंट लगाने की कोशिश की। इसके बाद हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में चोट और कड़ाके की ठंड के कारण हमारे 20 जवान शहीद हो गए। कुछ जवानों को कुछ समय के लिए चीनी सेना ने हिरासत में भी लिया, जहां उन्हें खुले में रखा गया। नरवणे लिखते हैं कि हिरासत में रहे हमारे जवानों ने देखा कि जब जब नदी से शव निकाले जाते थे उन्हें फिर से पीटा जाता था। इससे यह संकेत मिलता है कि चीनी पक्ष को भी नुकसान हुआ था। अगले सेक्शन में आर्टिकल बताता है कि नियंत्रण रेखा को लेकर भारत और चीन का नजरिया अलग अलग है। तनाव कम करने के लिए जनरल नरवणे और DGMO ने एक नया तरीका निकाला कि दोनों देश जिस जिस रेखा को मानते हैं उससे पीछे हटेंगे, लेकिन आर्टिकल के मुताबिक इससे एक बफर जोन बन गया और भारतीय गश्ती दल की पहुंच से ऐसे कुछ एरियाज बाहर हो गए जहां वे मई 2020 से पहले तक नियमित गश्त लगाते थे। नरवणे लिखते हैं कि CSG मीटिंग में लंबी चर्चा के बाद यह तय हुआ था कि आखिरी उपाय के तौर पर अगर अपनी जान को सीधा खतरा हो तो सिर्फ वही सामने की टुकड़ी आत्मरक्षा में गोली चला सकती है और कोई नहीं। आर्टिकल के अनुसार यह सरकार के उस दावे के उलट है कि सैनिकों को पूरी छूट दी गई थी। जनरल नरवणे के लिखे तथ्यों के आधार पर आर्टिकल सरकार की कड़ी आलोचना करता है, लेकिन यह भी साफ करता है कि नरवणे ने खुद सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की निंदा नहीं की है। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर पर स्विट्जरलैंड से एक नया रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है। जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये दूसरा वीडियो देखिए।